ये चैनल उन लोगों के लिए है जो शांति, दिशा और जीवन की समझ चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, अगर मन अशांत है, ये सुनो। नमस्कार प्रिय श्रोता, आज आप सिर्फ एक कहानी नहीं सुनने वाले, आज आप अपने ही जीवन से मिलने वाले हैं। जब मन थक जाए, जब रास्ता साफ न दिखे, जब सवाल बहुत हों और उत्तर कम, तब एक नाम है जो हर युग में हर मनुष्य के साथ खड़ा रहा है, श्री कृष्ण। ये वीडियो किसी धर्म का प्रचार नहीं है, ये जीवन को समझने की एक शांत कोशिश है। तो आंखें बंद कीजिए, सांस को धीमा कीजिए और चलिए प्रवेश करते हैं श्री कृष्ण ज्ञान सागर में। प्रिय श्रोता, हम अक्सर कृष्ण को मूर्ति में, चित्र में, मंदिर में देखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, कृष्ण सबसे पहले मित्र थे। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन का शरीर कांप रहा था, जब हाथ से धनुष गिर रहा था, तब कृष्ण ने ये नहीं कहा कि डगो मत, मैं भगवान हूं। उन्होंने कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? यही कृष्ण का स्वरूप है। वो आदेश नहीं देते, वो संवाद करते हैं। आज हम सब भी अर्जुन हैं। कोई नौकरी के डर में है, कोई रिश्तों के बोझ में, कोई भविष्य की चिंता में। और कृष्ण आज भी पूछते हैं, बताओ मन में क्या चल रहा है? जीवन से जुड़ी सच्चाई। अगर जीवन में कोई ऐसा हो जिससे आप बिना डर बात कर सकें, वही आपका कृष्ण है। कृष्ण मित्र हैं, सिर्फ भगवान नहीं। जीवन में संवाद जरूरी है। अर्जुन का डर युद्ध से नहीं था, डर था अपनों को खोने का। और यही डर आज हमारे भीतर भी है। गलत नौकरी छोड़ने का डर, गलत रिश्ते तोड़ने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, डर तब पैदा होता है जब हम सत्य से दूर होते हैं। प्रिय श्रोता, डर कोई कमजोरी नहीं है। डर इस बात का संकेत है कि आप सोचने वाले इंसान हैं, लेकिन डर में जीना, यही बंधन है। असल जिंदगी का उदाहरण, एक पक्षी उड़ने से डरता नहीं, लेकिन घोंसले से बाहर निकलते समय डर जरूर लगता है, फिर भी उसे उड़ना ही पड़ता है। डर स्वाभाविक है। डर में रुकना जीवन को रोकना है। कृष्ण का सबसे प्रसिद्ध वाक्य, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन इसका अर्थ अक्सर गलत समझा जाता है। कृष्ण ये नहीं कहते कि फल मिलेगा ही नहीं, वो कहते हैं फल पर अधिकार नहीं है, कर्म पर है। एक किसान बीज बोता है, वो रोज जमीन खोद कर नहीं देखता, वो धैर्य रखता है। आज हम चाहते हैं आज मेहनत, आज रिजल्ट, और जब रिजल्ट नहीं मिलता तो खुद को दोष देने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्म में टिके रहो। जीवन मंत्र, जो काम आज कर रहे हो उसे पूरी ईमानदारी से करो, बस इतना ही तुम्हारा धर्म है। कर्म हमारा अधिकार है, धैर्य कर्म का हिस्सा है। प्रिय श्रोता, हम सोचते हैं जब ये मिल जाएगा तब खुश हो जाऊंगा, लेकिन कृष्ण ने कभी सुख को वस्तुओं में नहीं खोजा। उन्होंने राजमहल भी देखा और ग्वालों के साथ मिट्टी में भी खेले, क्योंकि सुख बाहर नहीं होता, सुख भीतर होता है। कृष्ण कहते हैं, जो आज में संतुष्ट है वही सच्चा धनी है। आज की सच्चाई, हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन ध्यान हमेशा उस पर रहता है जो नहीं है, और यही दुख का कारण है। सुख परिस्थिति नहीं, दृष्टि है। संतोष से शांति आती है। प्रिय श्रोता, सच ये है, कृष्ण आज भी मौजूद हैं, किसी मूर्ति में नहीं, आपके विवेक में। जब आप सही और गलत के बीच रुकते हैं, जब मन कहता है ये ठीक नहीं है, वहीं कृष्ण बोलते हैं। और अर्जुन, वो भी आप ही हैं, हर दिन, हर निर्णय में। बस फर्क इतना है, क्या आप सुन रहे हैं? कृष्ण भीतर की आवाज हैं, निर्णय ही जीवन बनाते हैं। हम ज्ञान सागर में थोड़ा और गहराई तक उतरेंगे। आज बात होगी मन की अशांति की, अहंकार की, और उस संतुलन की जो जीवन को सरल बना देता है। तो एक गहरी सांस लीजिए। प्रिय श्रोता, क्या आपने कभी महसूस किया है, सब कुछ ठीक होने के बाद भी मन शांत नहीं होता? कृष्ण कहते हैं, मन को दबाया नहीं जाता, मन को समझा जाता है। हम मन से लड़ते हैं, हम कहते हैं ऐसा मत सोचो, वैसा मत सोचो, लेकिन जितना रोकते हैं मन उतना ही भागता है। कृष्ण का रहस्य, मन नदी की तरह है, अगर आप उसे बांधेंगे तो वो टूटेगा, अगर दिशा देंगे तो वो बहेगा। आज की जिंदगी, हम मोबाइल से थक जाते हैं, लोगों से थक जाते हैं, लेकिन खुद से बात नहीं करते। मन इसलिए अशांत है क्योंकि उसे सुना नहीं गया। मन दुश्मन नहीं है, समझ मिलने पर शांति आती है। प्रिय श्रोता, अहंकार चिल्लाता नहीं, वो धीरे धीरे भीतर बैठता है। अहंकार कहता है मैं सही हूं, मुझे सब पता है, मेरे बिना कुछ नहीं होगा।
कृष्ण कहते हैं, जहां अहंकार है वहां सीख बंद हो जाती है। महाभारत का संकेत। दुर्योधन के पास सब कुछ था, सेना, शक्ति, सत्ता, लेकिन झुकने की कला नहीं थी। और अर्जुन, शक्ति होने के बाद भी सारथी के सामने बैठा। जीवन की सच्चाई, जो झुक सकता है वही आगे बढ़ सकता है। अहंकार सीख रोकता है, विनम्रता शक्ति है। प्रिय श्रोता, कृष्ण का जीवन अत्यंत संतुलित था। न अत्यधिक त्याग, न अत्यधिक भोग। वो युद्ध भूमि में भी थे और बांसुरी के सुरों में भी। कृष्ण कहते हैं, जो संतुलन में है वही स्थिर है। आज की समस्या, या तो हम बहुत भागते हैं या बिल्कुल रुक जाते हैं। काम में खुद को जला देते हैं और आराम में अपराध बोध पालते हैं। कृष्ण सिखाते हैं मध्यम मार्ग। संतुलन से शांति आती है, अति हर जगह दुख देती है। प्रिय श्रोता, रिश्ते दुख नहीं देते, अपेक्षाएं देती हैं। हम चाहते हैं लोग वैसे हों जैसे हम चाहते हैं, लेकिन कृष्ण का प्रेम बंधन नहीं बनाता। राधा से प्रेम, लेकिन अधिकार नहीं। कृष्ण का सूत्र, प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। जो आपको सांस न लेने दे वो प्रेम नहीं, आसक्ति है। अपेक्षा दुख का कारण है, प्रेम में स्वतंत्रता हो। प्रिय श्रोता, कभी कभी भीड़ में भी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं का साथ सीख ले वो कभी अकेला नहीं होता। अकेलापन कोई दोष नहीं, वो आत्म परिचय का द्वार है। जीवन का सत्य, जो खुद से डरता नहीं वही संसार से नहीं डरता। अकेलापन शिक्षक है, आत्मबल भीतर से आता है। प्रिय श्रोता, अगर इस ज्ञान ने आपके मन को छुआ है तो इसे सिर्फ सुनिए मत, अपने जीवन में उतारिए। और याद रखिए, जो स्वयं को जीत ले वही संसार को जीत सकता है। नमस्कार। आप किस बात से परेशान हैं? कमेंट में लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।